गोरा गांव के अंदर एक मछुआरा रहा करता था। वो सुबह के समय मछलियां पकड़ने का काम करता था। एक दिन वो मछलियां पकड़ने के लिए तालाब के पास जा रहा था। जैसे ही तालाब के पास जाता है तो उसे मछलियां किनारे पर दिखाई नहीं देती। मछलियां तालाब के बहुत अंदर तक थी। आज तो बहुत सारी मछलियाँ पकड़ूंगा, इन्हें बाजार में ले जाकर बेचूंगा और इनसे जो पैसा मिलेगा उनसे मैं एक रिक्शा खरीदूंगा और मछलियाँ बेचने के बाद उस रिक्शे को चलाकर मैं सवारियाँ बिठाकर पैसा कमाया करूंगा और फिर मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मछुआरा मछलियां पकड़ने लग जाता है। बहुत देर तक मेहनत करने के बाद में उसे 2 मछलियां हाथ में आती है। वो उन मछलियों को अपने पास में रखे हुए थैले में ढालकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे ओ भगवान, कहाँ चली गई? तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? जी, काहे गला फाड़ रहे हो? मुझे सब मालूम है तुम कहाँ से आए हो। तुम मछलियाँ पकड़ कर आए हो। हाँ, मैं बताना भूल गई थी। तुम्हारा दोस्त श्याम आया था, बोला था कि वो आ जाए तो भेज देना उसे मेरे घर पर। मुझे उनसे कुछ काम था। ठीक है, मैं जाता हूँ उसके पास में। वैसे भी मुझे शाम से मिले हुए बहुत दिन हो गए। और हाँ, मैं सुन रहा था कि वो गांव छोड़कर शहर जा रहा है, तो मैं उससे मिल आता हूँ। राम श्याम से मिलने के लिए उसके घर की ओर जाने लग जाता। गांव बिल्कुल सुनसान। श्याम भैया, मैं कहाँ सुन रहा हूँ तुम गांव छोड़कर शहर जा रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई है? गांव में कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है क्या? यहाँ पर तुम्हारे पास कितनी जमीन है, खाने के लिए सब कुछ है, फिर शहर कहाँ जा रहे हो? हमें कुछ छोड़ गए हैं? हम बता रहे हैं शहर मत जाइएगा। मेरे भाई राम, मैं गांव छोड़कर शहर काहे जा रहा हूँ? मैं तो अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जैसे उससे मिलूंगा, हाल चाल पूछूंगा और वापस अपने गांव की ओर आ जाऊंगा। और यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, हमारा घर है, धरती है, हम काहे शहर जाएंगे? हमारा बाप दादा यहाँ थे, हम भी यहीं पर रहेंगे। चाहे हमारी जान चली जाए, हम शहर नहीं जाएंगे। बस हमारे बेटे से मिल के हम वापस आ जाएंगे। राम श्याम की बातों को सुनकर सोच रहा था कि आजकल के लोगों को हो क्या गया, गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं, तभी अपने घर चल जाता है। ओम नमः शिवाय। मेरी शक्तियों से प्रकट हुई मेरी प्यारी जान, हमारा आदेश तुम अवश्य मानो। अगर तुमने हमारा आदेश नहीं माना तो हम तुम्हें वापस अपनी शक्तियों से भ्रष्ट कर देंगे और तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए हम शांत कर देंगे। हम तुम्हें बता रहे हैं, इस गांव के अंदर एक औरत है, वो औरत हमें चाहिए। हमें हमारी पूजन अवश्य करनी है और इस बार पूजा में हम उसी औरत का भोग लगाएंगे, अपनी कुल देवी काली माँ की। अब हमारा आदेश स्वीकार करे और हमारा जो आदेश है उसकी पालना जरूर करे। जी मेरी आज्ञा, मैं आपका आदेश का पालन जरूर करूंगी और मैं उस औरत को आपके कदमों में लाकर फेंक दूंगी और हम राक्षस जाति का उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रभु, मेरी आज्ञा, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। तुम्हारी शक्तियों से मैं प्रकट हुई हूँ और तुम्हारी शक्तियों से मैं भ्रष्ट हो सकती हूँ। तुझ बालक गाँव वाले मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं अपना सिर कटवा कर भी मैं तुम्हें उस औरत को लाकर तुम्हारे कदमों में जरूर रखूंगी। तांत्रिका अपने गुरु की बात मानकर नदियों से होते हुए पहाड़ों से चलती हुई एक पुल के पास में आकर वहां पर कुछ देर विश्राम करने के बाद में चलने लग जाती है। और जैसे वो गांव में पहुंच जाती है तो वहां पर कुछ लोग इकट्ठा हुए रहते हैं। तुम तीनों को जो मैं पूछूंगी उसका सही सही जवाब देना होगा। नहीं तो मैं तुम तीनों को कच्चा ही चबा जाऊंगी। निर्मला नाम की औरत का घर कहाँ है? हे तांत्रिक माँ, ये हमसे कुछ गलत भ्रम हुआ होगा। यहाँ कोई निर्मला नाम की औरत नहीं है, आपको किसी ने गलत बताया होगा। आप दूसरे गांव में जाकर पूछिएगा, वहाँ आपको निर्मला नाम की औरत मिल सकती है। यहाँ नहीं है निर्मला नाम की औरत, आप हमें जाने दीजिएगा। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम गलत नहीं कर रहे। हम गांव वाले हैं और हम गांव वालों को यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। हमें पता होता तो हम तुम्हें जरूर बताते, लेकिन यहाँ ऐसी औरत है ही नहीं, उसका नाम निर्मला है ही नहीं। यहाँ पे तो राधा रानी का श्यामा श्यामिया नाम है। आपको दूसरे गांव में जाकर ही ढूंढना होगा, आपको वहाँ मिल सकती है। इस गांव के बारे में अगर तुम लोगों की बात झूठी निकली तो मैं तुम लोगों को
कच्चा ही चबाऊंगी, तीनों को मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगी। बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे इस भूतनी से बचाओ। कहाँ जाएगी भाग कर तू, रुक जा। मेरे अग्गा, मैंने उस औरत का बहुत पीछा किया, पूरे गांव को छान मारा, वो औरत मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने एक एक घर में घुस घुस कर देखा, पूरे गांव वालों को मैंने पूछा, लेकिन वो औरत मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने दूसरे काम में भी देखा, मुझे वहीं पर भी नहीं मिली। मेरे अग्गा, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकी। मेरे अग्गा, मुझे क्षमा करो। मेरे अग्गा, क्षमा करो। मेरे अग्गा, क्षमा करो मुझे। तांत्रिका, तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुझे क्षमा कर दूंगा? तुमने मुझे नहीं, मेरी माँ को निराश किया है। उस औरत का भोग मुझे जरूर चाहिए था। मैं उसके लिए सालों से तपस्या करके आ रहा हूँ। आज उसका दिन नजदीक आया तो तुम बुरा कर रही हो। तेरी मौत निश्चित है, तू आज आग में जलकर मरेगी। ये ले, तू जरूर मरेगी। मेरी शक्तियों का कहानी से सीख, हमें किसी के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, ये बुराई के खिलाफ होता है। अगर हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारी भलाई होती है, इसलिए हमें दूसरे का भला ही करना चाहिए, बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। बुरा